क्वेश्चन है, हाल ही में महायान नव वर्ष कब मनाया गया है? तो अभी 7 जनवरी को महायान नव वर्ष मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये चंद्र नव वर्ष का प्रतीक होता है, जो चंद्र नव वर्ष होता है उसका ये प्रतीक होता है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत धूमधाम से इसे मनाते हैं। अब चंद्र कैलेंडर के हिसाब से ये मनाया जाता है, तो ये हर साल फिक्स नहीं होता। इस बार ये 7 जनवरी को मनाया गया, हो सकता है अगली साल ये किसी और डेट को मनाया जाए, क्योंकि चंद्र कैलेंडर की डेट अलग चलती है। तो चंद्र नववर्ष का ये प्रतीक है और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे मनाते हैं, और इस साल ये 7 जनवरी को मनाया गया है। अच्छा, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था, और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या थी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये जो ब्रेल लिपि है उसके संस्थापक हैं लुईस ब्रेल। इनके जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अच्छा, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, और 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप गुयाना, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। आप मैप में देखिए, ये है गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? कोनार्की। गुयाना की करेंसी क्या है? गुयाना फ्रैंक। और गुयाना के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बर्नार्ड गोआऊ। कौन है? बर्नार्ड गोआऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला। इन्होंने अभी पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है उसके प्रचार के लिए ये पंचायत से संसद तक कार्यक्रम लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? तो अभी डॉक्टर राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ADB के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं, और यूरोपियन निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। अच्छा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NAC के प्रबंध निदेशक के रूप में पे संतोष को नियुक्त किया गया। AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, और अब इनको 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरित पहल के लिए अभी भारतीय रेलवे और CII ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है बेट्राइस चेबेट ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं केन्या की धावक बेट्राइस चेबेट। इन्होंने अभी 5 किलोमीटर की महिला दौड़ सिर्फ 14.13 मिनट्स में पूरी की। कितना?
3 मिनट यानी कि 14 मिनट और 13 सेकंड में पूरी की। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था 14 मिनट 19 सेकंड का, और इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड बना है 14 मिनट 13 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई NSO की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? तो पृथ्वी विज्ञान योजना, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी के अध्ययन के लिए है ये पृथ्वी विज्ञान योजना, और इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो अभी IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैंसर रोधी एक दवा है केप्टोथैसिन, इसके उत्पादन के लिए अभी पौधे की कोशिकाओं को इन 2 IIT के शोधकर्ताओं ने इंजीनियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके महासचिव का पदभार इंद्रमणि पांडे ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, बिम्स्टेक आप जानते हो ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है, और ये 7 देश कौन से हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडिया। ये 7 देश हैं, और इन 7 देशों का समूह है ये बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने एक डाटा जारी किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी जे राम मोहन राव को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जे राम मोहन राव, और इन्हीं को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 23वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में श्रीनिवास ने पदभार संभाला। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोबिल को चुना गया, और अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो जिनेवा में है WTO का हेडक्वार्टर, और यहाँ पे भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं सेंथिल पांडियन, और इनको जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी तक विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे अरिंदम बागची, उनको अब